दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए शायर के साथ, एक नए इलाके की जानिब रवां दवा हूँ। आज उस शख्सियत की कहानी आपको सुनाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा और उनकी बैकग्राउंड क्या है ये बताऊँगा। और वो शख्सियत है हमारी तनवीर अजमल की। और तनवीर अजमल साहब का नाम मोहम्मद तनवीर है। इरशाद अजीज़ भाई शुक्रिया। मोहम्मद तनवीर है और मोहम्मद तनवीर साहब की जो उर्फियत है, तखल्लुस जो है वो अजमल है। तो ये टोटल मिला के ये होते हैं तनवीर अजमल। और ये रहने वाले देवबंद के हैं, तो उस निस्बत से इन्होंने देवबंदी अपने आगे नाम के नागे आगे लगा दिया है। सबान खान, बहुत शुक्रिया सबान। मोहम्मद नज़र आलम भाई, बहुत नवाजिश। और क्या बात है सबान। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये शख्सियत जो है ये देवबंद से ताल्लुक़ रखती है। और देवबंद के बारे में तमाम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद जो है वो मशहूर है, लोग जानते पहचानते हैं कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक मजहबी इदारा है और जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है। इतने वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबान खान, चेतन पंचाल और सैयद शमीम अनवर साहब। क्या बात है सैयद साहब, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। सैयद शमीम अनवर भाई हमारे दोस्त हैं और यहीं नोएडा और दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है। तो वह आदाब आदाब मेरे भाई इमरान अलीमी भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान अलीमी भाई, आप जुड़े हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक शायरी के अच्छे जानकार और अदब के अच्छे जानकार हैं। और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तनवीर अजमल की कहानी सुनने के लिए, उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए और उनकी उपलब्धियां सुनने के लिए। हज़रत हमारे इस प्रोग्राम से बहुत से हिंदी के लोग भी जुड़े रहते हैं, उनका ताल्लुक़ है और वो जानना चाहते हैं कि उर्दू दुनिया में क्या हो रहा है, कौन शायर है, कौन अदीब है और कौन क्या कर रहा है। इस सिलसिले में वो जानना भी चाहते हैं और इसीलिए वो हमारे इस प्रोग्राम से मलिकज़ादा जावेद शो से जुड़े रहते हैं। तो हज़रत ये मोहम्मद नज़र भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश, बहुत करम, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मोहम्मद आरिफ भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या शख्सियत है मोहम्मद आरिफ भाई की बता नहीं सकते। इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर लगा रखा है उन्होंने, जो कि आज के ज़माने में, आज के दौर में एक बड़ी शोहरत की वो मदारिश तय कर रहे हैं। त्रिपाठी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार बोलते हैं आपको, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और हमारी बेगम फौजिया जावेद जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वो अपने कमरे से जुड़ी हुई हैं, अपने उससे, तो वो बाकायदा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, हमारी इस प्रोग्राम की खूबियाँ और ख़ामियाँ तलाश करती रहती हैं और बाद में भी हमको बताती हैं कि आपने यहाँ गड़बड़ किया, यहाँ गड़बड़ किया, यहाँ ठीक रहे, यहाँ रहे, वगैरह वगैरह। तो वो जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं अलग कमरे से। सबान खान भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे अजीज़। शिव सरन बंधु भाई, क्या बात है शिव भाई, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। आप खुद एक इदारे की हैसियत रखते हैं, एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं और अपने इलाके में फ़तेहपुर में आपने बाकायदा शायरी का एक स्कूल चला रखा है और आपसे वाबस्ता बहुत से लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सलमान खान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से, अमेरिका से। और सलमान खान साहब भी एक बहुत अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अदबी घराना जो है उसने हिंदुस्तान की लड़ाई में बहुत अहम किरदार और अहम रोल अदा किया है। वो इनके वालिद साहब जो हैं अजमल ख़ान साहब के हवाले से, अजमल ख़ान साहब जो है हिंदुस्तान की लड़ाई में बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ कांधे से कांधा मिलाकर उन्होंने ये जंग लड़ी। और तमाम उम्र वो जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से उनकी रहे और इसके अलावा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। उनके साहबजादे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं हमारे, बहुत हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है।
मोहम्मद आरिफ भाई बहुत शुक्रिया, सबान खान शुक्रिया, शिवचरण बंधु भाई और मोहम्मद आरिफ भाई, कहाँ हैं आपके हुजूर आला, कहाँ हैं इमरान प्रताप गढ़ी? एक ज़माने से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी जो अ, हिंदी के अगलब से गतिविधियाँ, उनके बारे में तमाम जानकारी जो है वो फेसबुक और ये जो दीगर वो हैं फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह से उनके बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है। शमीम किरतपुरी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक अहम नाम और बहुत अच्छा नाम, बड़ा नाम, मेयारी नाम, शमीम किरतपुरी साहब भी जुड़े हुए हैं, गालिबन देवबंद से जुड़े हुए हैं। उनका हम इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल वहाब सुखन भाई, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा उस्ताद, एक बड़ा शायर, डॉक्टर अब्दुल वहाब सुखन हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। शाकिर हुसैन इस्लाही, एक प्रोफेसर, एक उर्दू दा और एक शायर, एक अदीब हमारे साथ सिरसी ज़िला मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। शाकिर हुसैन इस्लाही भाई का हम खैर मकदम करते हैं कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। देखिए सैयद अमान हैदर जैदी भाई, जो कि इंडियन एम्बेसी से ताल्लुक़ रखते हैं और इतने वक्त जो है यूएई में पोस्टेड हैं, हमारा छोटा भाई है, हमारा अजीज़ है, और इसके अलावा वो ख़ुद भी एक बड़ा शायर और एक अच्छा इंसान है। जो इनसे मिल लेता है सैयद अमान हैदर जैदी से, वो इनकी गुणगान करते हुए मिलता है। अनीस अहमद भाई शुक्रिया, आप जुड़े हुए। समान खान, शाकिर हुसैन, अनीस अहमद, वालेकुम अस्सलाम आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का और नवाजिशात का कि आप आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तनवीर अजमल देवबंदी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। हज़रत देवबंद जो जगह है वो बहुत अहम जगह है। अहम इसलिए जगह है कि हज़रत वहाँ उस शहर ने काशिफ बिन शमीम भाई बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम शाकिर हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अहम इसलिए जगह है कि उसने एक से एक बढ़ के आज़ादी के मुजाहिद पैदा किए। इसके अलावा उस शहर में जो यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम देवबंद, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कुरान की तालीम वहाँ दी जाती है। एक से एक बड़े लोगों को पैदा किया है उस शहर ने, जिसे देवबंद कहते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो एक इस्लामिक स्कॉलर थे और आज़ादी के बहुत बड़े सूरमा थे, बहुत बड़े इंसान थे, और इसके अलावा पूरी दुनिया में उनका नाम है। वो सहारनपुर देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे। तो हज़रत देवबंद की इतने वक्त हो सकता है 97,000 की आबादी जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से दिखाता है। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि 9 साल बढ़ गए हैं, फिर कोई सेंसस नहीं हुआ, तो जाहिर है कि अब ये काफ़ी बढ़ गई होगी 9 सालों में। और इसके अलावा जो बात है वो ये है कि सहारनपुर जो है इसका ज़िला है, और सहारनपुर जो है वो 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर जो है देवबंद से दूर है जो ज़िला है। और एक ज़िला और बहुत अहम है, उसका नाम है मुजफ्फरनगर, वो भी 28 किलोमीटर दूर है। यानी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दरमियान दारुल उलूम देवबंद है। और देवबंद जो है वो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। वहाँ के लोग जो हैं पूरी दुनिया से आते हैं, यहाँ तालीम हासिल करते हैं, और फिर यहाँ से बाहर निकल के वो मज़हब का, इल्म का नाम रोशन करते हैं, और लगता है कि वो देवबंद से। और मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, यहाँ जो तारीफ़, यहाँ जो पढ़ाई होती है, यहाँ की जो एजुकेशन है, इकबाल मसूदी हुनर भाई आदाब हर से मेरे भाई, काशिफ बिन शमीम भाई, वो साहब बेमिसाल है। क्योंकि मैंने देखा है उन बच्चों को, उनके क्लासेस में गया हूँ, देखा है। मेरे कई अजीज़ देवबंद में हैं मेरे लोग। अब ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह साहब जो मरहूम, क्या कहूँ, उनके कारनामे तो इतने हैं कि उसके लिए तो एक अलग से सेशन करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के असातिज़ा के लिए, यहाँ के तालिब इल्मों के लिए,
और यहाँ के लिए एक अलग से सेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ इतना बता दूं कि देवबंद वो जगह है जहाँ हीरे जवाहरात नगीने जिस शख्स से मिलिएगा, जिससे बात कीजिएगा, आपको लगेगा कि ये शख्स जो है इल्म और हुनर में यकता है, बिल्कुल अलग है, और इससे कोई बात या कोई बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी मालूमात जो है परफेक्ट है, पूरी है। मज़हब के बारे में इससे कोई बात नहीं की जा सकती। ये वो जगह है। और शुएब खान भाई बहुत शुक्रिया, सबान खान, हेमलता सुमन जी, सादर प्रणाम हेमलता सुमन जी, आप हमारे साथ आई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देर से आप आई हैं तो मैं बता दूं कि आज हम एक बहुत ही अच्छे, मेयारी और एक, आप इनको क्या कहूँ कि एक उर्दू का जुनून रखने वाला, एक क्या बोलते हैं शायरी का जुनून रखने वाला शख्स जो है, और ख़ुद भी बहुत अच्छा शायर है, और वो शायर है तनवीर अजमल देवबंदी। हम आज उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी कहानी सुना रहे हैं। तो हज़रत ये तो तनवीर अजमल साहब जो हैं देवबंदी साहब, इनके तो ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों को मालूम होगा कि क्या ऐसी भी शख्सियत होती है जो जुनून की हैसियत तक, जुनून के तौर पर ये उर्दू के फ़रोग़ का काम करती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता चलूँ। ये वो शख्स हैं, देखिए कोई शायर होता है, कोई अदीब होता है, कोई मुशायरा, उसकी ज़िंदगी जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो तवाफ़ करती है, अपने इर्द गिर्द तवाफ़ करती है। शिव सरन मधु भाई शुक्रिया, आप हैं, और बहुत शुक्रिया हेमलता सुमन जी, आपकी नवाजी। जावेद अब्बासी पुरानी दिल्ली का एक बहुत शानदार, अच्छा, मेयारी इंसान और शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इकबाल मसूदी हुनर भाई भी अपने हुनर से और इल्म अदब से पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे करम फरमा हैं, और इस प्रोग्राम में जब वो आ जाते हैं तो इस प्रोग्राम की वैल्यू बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए नसीम शेख भाई आ गए, वालेकुम अस्सलाम, शेखों के शेख नसीम शेख भाई, आपका इस्तकबाल है कि आप इस प्रोग्राम में हैं, और आप देर से आए हैं तो हम आपको बता दें कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान की, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है बहुत, और वो उसने अपनी इस छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे उन्होंने कर डाले हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक अपना तनवीर अजमल साहब जो हैं, इन्होंने अपना एक एकेडमी कायम कर रखी, और उस एकेडमी का नाम है जहाने अदब एकेडमी। अब जहाने अदब एकेडमी जो है वो तरही मुशायरे, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर सूबों से शोरा शिरकत करते हैं और आते हैं, और ये इनामी मुकाबला इन्होंने जहाने अदब एकेडमी ने शुरू किया। जनरल नॉलेज का भी इल्मी मुकाबला भी एक जहाने अदब एकेडमी के ज़रिए करवाते हैं, और अभी तक इनके प्रोग्राम में लगभग 14,000, गौर कीजिएगा दोस्तों, 14,000 शहरी और गांव के मदारिस के बच्चों ने शिरकत की। देखिए कितना बड़ा काम है कि 14,000 बच्चों को देवबंद में बुलाकर उनका जनरल नॉलेज का मुकाबला करवाना कितनी बड़ी बात है, और उसमें मदारिस के बच्चे हैं, कितना अहम और बड़ा काम है। ये आज जिसमें 3,000 बच्चों को इनाम से नवाजा गया, 14,000 को बुलाया गया, 3,000 बच्चों को इनाम से नवाजा गया। जो लोग इस काबिल थे, जो लोग थे, दानिश शेख भाई शुक्रिया, अब्दुल वहाब भाई शुक्रिया, FH अंसारी भाई शुक्रिया, 3,000 बच्चों को इनाम से नवाजा गया। इसके अलावा अब गौर कीजिएगा, अदीबों, सहाफ़ियों, शोरा, समाजी व अदबी खदमात पर जहाने अदब एकेडमी उनसे मुंसलिक हजरात
को नवाज चुकी है। मतलब ये जितने मतलब सहाफ़ी जितने हैं, चाहे वो शोरा हों, चाहे वो समाजी व अदबी शख्सियत हो, सबको इस तंजीम ने, जिसका नाम है जहान अदब अकेडमी, उस तंजीम ने सबको बुलाकर और सबको इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, उनके बारे में बताया और उनको एज़ाज़ व इकराम से नवाजा। ये जहान अदब अकेडमी जो है, इसके जो सूत्रधार हैं, इसको बनाने वाले जो हैं, वो साहब हैं हमारे आज के साहिब गुफ्तगू तनवीर अजमल देवबंदी साहब। देखिए, एक नौजवान जिसकी उम्र जो है इश्क करने की है, तितलियां पकड़ने की है समझे, और इधर उधर ताक झांक करने की उम्र है समझे, वो शख्स जो है वो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है और देवबंद के साथ साथ अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रहा है, और वो शख्स है तनवीर अजमल देवबंदी। तो तनवीर अजमल देवबंदी साहब बहुत ही अहम, अच्छे, मेयारी और हुस्न अखलाक में आला दर्जे की शख्सियत रखने वाले नौजवान का नाम है तनवीर अजमल देवबंदी। अब तनवीर अजमल साहब देवबंदी के बारे में आपको और कुछ बताता चलूँ कि ये जो हैं, ये इतने जुनून के, देखिए सागर त्रिपाठी, तनवीर भाई देखिए इतने वक्त आपके इस प्रोग्राम में सागर त्रिपाठी जैसा बड़ा शायर, बड़ा कवि, बड़ा अदीब और इसके अलावा बड़ा इंसान आपके इस प्रोग्राम में जुड़ा है। यह आपके लिए भी फ़ख्र की बात है, मेरे प्रोग्राम के लिए भी फ़ख्र की बात है कि सागर त्रिपाठी जैसी बड़ी शायर जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे साथ है इतने वक्त प्रोग्राम में। हम उनको अपना खैर मकदम उनका करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। FH अंसारी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवाज़िश अंसारी भाई, आपकी मोहब्बतों का कि आप एक नौजवान फ़नकार की, एक नौजवान शायर की हौसला अफजाई के लिए आप इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और अपनी शमूलियत से इस प्रोग्राम को बेहतर बनाए हुए हैं। दूसरी बात, परवेज़ रहमानी भाई, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, आप लोग 2 लफ्ज़ लिख देते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है, और बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी नवाज़िशात का कि आप जो हैं तनवीर अजमल के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हाँ, लीजिए देखिए, सागर त्रिपाठी भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं तनवीर अजमल भाई कि देवबंदी साहब मुबारकबाद कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया सागर भाई। और ये आपको तनवीर अजमल साहब प्रोग्राम के बाद जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम से, उनके प्रोग्राम से और मौलवीज़ादा जावेद शो से, उसका शुक्रिया जो है फ़र्दन बाद में तनवीर अजमल सबका अदा करेंगे। आपका शुक्रिया वो अदा करेंगे। मैं अभी आपका ज़बानी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तहरीरी तौर पर वो शुक्रिया जो है इसी वीडियो में आके, इसी लाइव में आके वो शुक्र करेंगे। हाजरा हम्माद जुड़ी हुई हैं, बहुत शुक्रिया हाजरा हम्माद साहब कि आप जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं और आपकी आमद बाइस मसरत है। मोहम्मद मुस्लिम चौधरी भाई, माशाल्लाह, क्या बात है, मोहब्बत, शुक्रिया आपका। और ख़ुद देखिए आज जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, जो एक बड़ी शख्सियत का मालिक है, शायर तनवीर अजमल हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। जिन साहब को भी कुछ पूछना हो वो तहरीरी तौर पर जिस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, उनका जवाब जो है शायर तनवीर अजमल देंगे। हजरत ये है। तो तनवीर अजमल साहब का ये मामला है कि वो जो है अपनी, मतलब वो कभी सुकून से बैठने वाले आदमी नहीं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कुछ ना कुछ वो बड़े मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक है, उनसे सुकून से नहीं बैठा जाता।
उनका उनका जो जुनून है उर्दू अदब की, उर्दू शायरी से जो उनका ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के हवाले से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खालिद नदीम बदायूनी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ी शख्सियत के मालिक, सीनियर अदीब और शायर। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अंसारी भाई क्या कहने, मोहम्मद हसीब भाई वालेकुम अस्सलाम, इमरान मलिक भाई की मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। और शहनाज रहमत जैसी अहम, बड़ी और म्यारी शायरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनका समीम क़ल्ब से उनका इस्तकबाल करते हैं। इमरान मलिक भाई का इंतवा, मोहम्मद हसीब का, एफ.एच. अंसारी और शिव शरण बंधु। तो बंधु हैं, सबके बंधु, हमारे भी बंधु हैं, आपके भी बंधु हैं। और इसके अलावा जो लोग फेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको वो जानते हैं कि शायर शिव शरण बंधु जो है कितने अच्छा शायर है। छोटी बहरों में, और छोटी बहर क्या, हर तीसरे चौथे दिन इनकी एक नई गज़ल जो है फेसबुक पर के जो मंजरनामे पर दिखाई देती है। और वो मामूली गज़ल नहीं होती, बहुत अहम गज़ल होती है, बहुत तेज़ी से शेर कहते हैं। इसके अलावा पूरी एक नस्ल जो यंगर जनरेशन है, उसकी शायरी को ये जो है अपने हवाले से, अपनी इल्म और हुनर के हवाले से उसको पैटर्नाइज करते हैं, उन शायरों को जो कि वहाँ के रहने वाले हैं फतेहपुर से। तो ये शायर शिव शरण बंधु भाई का कारनामा है। ये हिंदुस्तान के बड़े शायर, अदीब, नाज़िम मुशायरा वासिफ़ फ़ारूक़ी के शागिर्द हैं। और वासिफ़ फ़ारूक़ी से जुड़ना ही हज़रात एक बड़ी और अहम बात होती है, क्योंकि वो शेरो अदब का इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है वासिफ़ फ़ारूक़ी। और वासिफ़ फ़ारूक़ी जो है वो शिव शरण बंधु का उस्ताद है। और उसके अलावा देखिए एक बड़ी शख्सियत निकली जा रही है, उसका नाम है इमरान मलिक। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक आपका कि आप जुड़े हुए हैं। आप देर से आए हैं तो बता दें कि हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं तनवीर अजमल देवबंदी के बारे में। आज़ाद देवबंद में बहुत से शायर हैं। हमारे बड़े करम फरमा, मेरे बड़े दोस्त जो है नवाज़ देवबंदी साहब हैं। नवाज़ के बाद जो है वो और कई शायर हैं वहाँ पर मौजूद, जो जिनकी अपनी खुसूसियत है और जो पूरी दुनिया में देवबंद का नाम रोशन कर रहे हैं, वो तमाम लोग हैं। इसमें नवाज़ साहब का ये कारनामा है कि नवाज़ साहब जो है वो बहैसियत एक इंस्टीट्यूशन के हवाले से कि इंस्टीट्यूशन खोलने के, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से वो वाबस्ता है, चाहे वो सहारनपुर में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, चाहे उनका ख़ुद अपना कॉलेज हो देवबंद में। वो इल्म और हुनर सिखाते हैं और उनके स्कूल से बहुत अच्छे लोग तालिब इल्म वहाँ पर मौजूद हैं। वो स्कूल बहुत मशहूर है। अभी मैंने कहीं पढ़ा है कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो नवाज़ देवबंदी को जाता है कि उन्होंने अपने स्कूल के हवाले से, अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से एक इस तरह का काम शुरू कर दिया है कि दर्स व तदरीस में कहीं कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने एक स्कूल खोल दिया है। और नवाज़ साहब का एक बात और भी मैं बता दूं, देखिए बड़ी शख्सियत जो होती है वो ऐसे पहचानी जाती है कि नवाज़ साहब जिस ज़माने में उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, तो एक बहुत फाइनेंशियली बहुत परेशान हाल एक शायर थे नसीम नूरी, जो वहाँ के रहने वाले थे, अलीगढ़ के। तो मैंने नसीम नूरी अपना कुछ जिक्र कर रहे थे, मैंने फ़ोन उठा के नवाज़ देवबंदी से कहा कि भाई इनको ये हकदार हैं, इनको क्या बोलते हैं, आप अपनी रिजिम में इनका कुछ भला कर दीजिए, इनकी कोई पेंशन वेंशन उर्दू एकेडमी से कर दीजिए। हज़रात ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है कि नवाज़ देवबंदी ने उस शायर की बाकायदा पेंशन मंजूर करवाई। और उसके बाद उन्होंने मीटिंग के बाद सबसे पहला काम ये किया कि मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि जावेद साहब, जिस शख्स के बारे में आपने कहा था उसको मैं खुद जानता हूँ
और आपने बिल्कुल जेन्युइन सिफारिश की थी और उस शख्स का हमने ताहयात 3,000 रुपये महीने पेंशन उर्दू एकेडमी से करवा दी। ये शराफत होती है, ये इंसानियत होती है और ये उर्दू से मोहब्बत और उर्दू वालों से मोहब्बत की दलील होती है। बिलाशुबा नवाज देवबंदी का रिजिम जो था बहुत ही शानदार रहा और उन्होंने बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के हवाले से किए। चलिए, ये बहुत अच्छा मौका था तो हमने कहा कि तनवीर अजमल साहब के प्रोग्राम में नवाज़ भाई के बारे में कुछ बता दिया जाए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, इमरान मलिक भाई, आसिम सिद्दीकी भाई, परवेज़ मुजफ्फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ मुजफ्फ़र भाई, सारे लोग जानती हैं, पूरे दुनिया जानता है कि हमारी बड़ी रिश्तेदारियां जो है वो देवबंद में मौजूद है। और ख़ुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मेरे वालिद के खालू थे। और जो लोग भी हैं इतने वक्त, वो हमें फ़ख्र महसूस होता है ये बताते हुए कि हमारी रिश्तेदारियां देवबंद में है। और मौलाना अरशद हों, मौलाना अशजद हों या उनके वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, ये हमारे करीबी अजीज़ हैं। हम ये बता के हम अपने को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसी जगह से हमारी शाखें मिलती हैं जिस जगह ने मुजाहिदे आज़ादी पैदा किए, आलिम और फाजिल लोग पैदा किए और हिंदुस्तान की आज़ादी में जिनका बहुत ही नुमायाँ किरदार है, नुमायाँ रोल है, उन लोगों से हमारी रिश्तेदारियां हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जब बात आती है और पूरी दुनिया में जब उसका नाम होता है अपने इल्म के हवाले से, अपनी मजहबी तालीम के हवाले से, तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारी उन लोगों से रिश्तेदारियां हैं, उनसे ताल्लुक़ है और हम उस हवाले से भी हमें थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है। ये बड़ी बात है। हालांकि मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, इल्म में बहुत कमतर दर्जे का आदमी हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि उसने ऐसा कुछ कर रखा है कि उसकी मेहरबानियाँ ऐसी हैं और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ है हमारा कि जिसकी वजह से थोड़ा सा नाम हमारा भी हो जाता है। अब हज़रात इनके बारे में चलते हैं, इनकी बात करूं। इनका नाम तनवीर अजमल देवबंदी है और इनका मोहम्मद तनवीर नाम है, तखल्लुस अजमल है। इनके वालिद साहब मरहूम तस्लीम अहमद जो एक फ्रूट मर्चेंट और उनके बहुत बागात थे, उनके साहबजादे हैं। इनकी वालदा जो है वो रेहाना खातून साहिबा, और इनकी जो वो हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 4 जुलाई 1984, देवबंद सहारनपुर। 4 जुलाई 1984 को ये दुनिया में तशरीफ़ ले आए अपना तनवीर अजमल देवबंदी। और इनके दादा मरहूम जमीलुद्दीन साहब, और इनका सिर्फ एक भाई है इनका और वो जुड़े हुए हैं वकालत से, और उनका नाम है मोहम्मद नदीम। तो मोहम्मद नदीम साहब, ये 2 भाई हैं, एक साहब वकालत से जुड़े हुए हैं, वकालत के पेशे से, और ये ख़ुद जो हैं वो हिकमत से ताल्लुक़ है। ये हकीम है और मामूली हकीम नहीं है, बहुत अहम और बहुत ही मतलब उसमें उनके यहाँ हिकमत भी है और रूहानी हकीम है। मतलब दवा और दुआ जो है वो दोनों इनके, जो भी इनसे मिलता है, इनके पास जाता है तो उसको वो फैज़याब होता है, दवा से भी फैज़याब होता है और दुआ से भी फैज़याब होता है। और वो शख्सियत है मोहम्मद तनवीर उर्फ तनवीर अजमल देवबंदी। तनवीर अजमल देवबंदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने, इनसे गुफ्तगू कीजिए, इनसे बात कीजिए तो इनको ये मालूम है कि अपने सीनियर से किस तरीके से बात करना चाहिए, समझे, और क्या
लबो लहजा अख्तियार करना चाहे, ये ख़ानदानी शराफत और इल्म की दलील होता है कि आप हर शख्स को उसके उम्र के हिसाब से उसको दर्जा दें, अपने सीनियर से दुआएं लीजिए, अपने हमअसरों से भी उनकी वो करें, अपने छोटों से मोहब्बतें कीजिए। तो ये जज्बा जो है इनके अंदर पूरे तौर पर मौजूद है तनवीर अजमल देवबंदी से। तो जब हमने इनका इंतखाब किया, हजरत एक बात मैं और बता दूं कि तनवीर अजमल का इंतखाब मैंने उनके इस कारनामे की बदौलत, जो इनका जो इदारा है, जिस इदारत को ये चलाते हैं, और उस इदारा जहान अदब अकेडमी के हवाले से किया था, समझे। क्योंकि मुझे ये लगा ये शख्स ऐसा है कि जिस पर प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसकी कहानी सुनाई जा सकती है, जिसके बारे में बताया जा सकता है कि वो कितना अहम शख्स है, कि वो खाली शायरी नहीं करता बल्कि उसने अपनी शख्सियत को कई खानों में बांट रखा है। जहाँ एक तरफ शायर है, वहीं दूसरी तरफ वो एक हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाला एक हकीम है, और उस हिकमत में जो है उसने अपनी रूहानियत को भी जोड़ रखा है, जिसकी वजह से इनका नाम आसपास के इलाकों में है। और इनका जॉब, जो इनका पेशा है, यही है कि ये जो हैं रूहानी हकीम हैं और मशहूर हैं। तो एक तो ये इनकी ख़ास बात है, समझे। और ये दूसरे नाम से भी हकीम अजमल ख़ान मुजद्दी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। आसपास के इलाके में ये बहुत मशहूर हैं, लोग जानते पहचानते हैं इनको हज़रत। तो हज़रत मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, देवबंद ने हर सतह पर, मतलब वहाँ की हवा ऐसी है, अगर आप उस शहर में जाएं, शहर के लोगों से मिले, तब आपको एहसास होगा कि हम किस जगह पर आ गए हैं। यहाँ का तो हर शहर जो है वो अपने आप में एक कीमती शख्स है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस पर, उस इदारे पर, उस जगह पर ने ऐसे ऐसे अहम लोगों को पैदा किया है जिन्होंने पूरी दुनिया में देवबंद से बाहर निकलकर भी अपना नाम पैदा किया है। साहब, अभी एक साहब मुझसे मिले थे, उन्होंने भी बहुत अहम आदमी है, करीब खाली कुरान के हवाले से उनकी बहुत तकरीबन 185-86 किताबें हैं। और वो आए थे, वो मिले थे, और उसमें उन्होंने एक किताब जो है वो मेरे वालिद की जो सवाने हयात है रक्स शरर पर भी उन्होंने कुछ काम किया, तो उस हवाले से मेरी मुलाकात हुई। क्या रूहानी शख्सियत, क्या बड़ी शख्सियत, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। वो आए थे और मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। और हज़रत 1 मिनट का वक्फ़ा आपसे ज़रूर इस बात को चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी शख्सियात, ऐसे ऐसे बड़ी और अहम हवाले से जाने पहचाने जाने वाले लोग इस शहर में रहते हैं कि आपको बयान से बाहर है। वो लोग कुछ अलग हैं, आम लोगों से अलग हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इल्म की जो हवा चलती है, मज़हब की जो हवा चलती है, वह हवा जो है ऐसी देवबंद की, वो इंसान को इंसानियत सिखाती है, उनको अदब सिखाती है, उनको तमीज़ सिखाती है, उनको तहज़ीब सिखाती है। और इस शहर का नाम जो है सहारनपुर में देवबंद है, जिसकी धूम पूरी दुनिया में है, और वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे आज के मौज़ूए गुफ्तगू तनवीर अजमल देवबंदी साहब। मैं गुजारिश करूँगा तनवीर अजमल देवबंदी साहब से कि वो अपना ये सफ़र जारी रखें, और ऐसे ही लोगों को ये हौसला अफजाई अपने जो कर रहे हैं, वो अपने जहान अदब उर्दू के हवाले से वो करें। ये हाँ रुक गया था, ये हमारा चलना, मैं नाम नहीं पढ़ा जा रहा था, रुक गया था, लेकिन अब फिर मेरे बेटे ने ठीक कर दिया। इमरान मलिक भाई शुक्रिया। सलीम अंसारी बताइए, देखिए सलीम अंसारी क्या शख्सियत है
क्या अहम आदमी है जो कि जबलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफेंस के आदमी हैं, लेकिन जो शायरी है उनकी उसका कोई जवाब नहीं है। नवेद अंजुम मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ देवबंद और से करीब 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर के करीब ये वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुजफ्फरनगर से। पूरी दुनिया में अपनी शायरी के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। ये हमारे खुशी की बात है कि अपने इलाके के शायर तनवीर अजमल की आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे, शाद रखे, आबाद रखे। एफ.एच. अंसारी भाई बहुत शुक्रिया। सुहेल अकबर भाई बहुत शुक्रिया। और इल्तिफात बाहिर भाई, क्या कहना आपकी, बहुत नवाजिश, बहुत करम कि आप जैसी बड़ी शख्सियत जो हैं आज जो हैं तनवीर अजमल देवबंदी के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम समीम कल्ब से आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। शिवचरण बंधु भाई हों, सुहेल अकमल हों, इमरान मलिक हों और अहमद आकिब मेरा भांजा जुड़ा हुआ है। अहमद आकिब बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि तुम हमारे साथ जुड़े हुए प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में जो कि देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियत, अहम शख्सियत, बेपनाह अच्छे शायर तनवीर अजमल देवबंदी के ऊपर हम आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हज़रत अब ज़रा सा इनके बारे में और मैं बात करता चलूँ। ये दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं। इन्होंने कुरान शरीफ और नाज़िरा यहाँ से पढ़ा है। कुरान शरीफ और नाज़िरा यहाँ से पढ़ा है दारुल उलूम देवबंद से, समझे। और एक बात और जो बहुत अहम बात है वो भी मैं आपको कहूँगा। इनकी तालीम दारुल उलूम देवबंद से हुई। सानवी तालीम इनकी जो है वो इस्लामिया इंटर कॉलेज देवबंद से हुई, समझे साहब। और जो अहम बात है, बड़ी बात है, और इस शख्स का जुनून देखिए, इस शख्स की उर्दू नवाजी देखिए कि इसने अपने घर का नाम रखा है उर्दू घर। उर्दू घर घर का नाम है इनका, समझे, जो कि बैरून कोटला में है, देवबंद में। बैरून कोटला एक महल्ला है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। उस मकान का नाम इन्होंने उर्दू घर रखा है। और इसके अलावा ये उर्दू की लाइब्रेरी भी अपने इदारे के नाम पर, जहान अदब के नाम से, उसी उर्दू घर में चलाते हैं जो कि बैरून कोटला देवबंद में है। तो आप देखा, ये शख्स जो है खाली ज़बान से नहीं कहता कि हम उर्दू के हिमायती हैं, उर्दू के हैं, बल्कि उसका अमली तौर पर सबूत देता है। और ये सबूत उसने दिया कि अपना घर जब बनवाया तो उसका नाम उर्दू घर रखा और उसके अंदर एक उर्दू लाइब्रेरी, बेपनाह शानदार लाइब्रेरी इसने अपने घर पर बनाई। ये अहम बात है। आज जब इनकी आगाज़ शायरी जो है, जब इन्होंने शायरी की इब्तिदा की तो आगाज़ शायरी 1995 1995 में इन्होंने आगाज़ शायरी की। और पहला मुशायरा हजरात, पहला मुशायरा इन्होंने जो है वो 1996 में देवबंद का पढ़ा। 1996 में पहला मुशायरा देवबंद का पढ़ा। इल्तिफात माहिर भाई, नवाजिश करम, मेहरबानी। एफ.एच. अंसारी भाई बहुत शुक्रिया, नवाजिश की आप तारीफ़ कर रहे हैं। मुझ जैसे कामिल शायर मलिकज़ादा जावेद की, जो अपने इस प्रोग्राम के हवाले से बड़े बड़े अहम और पढ़े लिखे लोगों की गुफ्तगू करता है। निशान दानिश भाई बहुत शुक्रिया। इमरान मलिक भाई, नवाजिश, आप जुड़े हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि तनवीर अजमल साहब की सरपरस्ती हो रही है, तनवीर अजमल की देवबंदी की सरपरस्ती हो रही है। तो हज़रत ये तो इनका ये था। और इनका पहला शेर पहला शेर ही इनका है कि याद उनकी आती है दूर उनके जाने पर, याद उनकी आती है दूर उनके जाने पर, क्यों नहीं वो आते हैं अब मेरे बुलाने पर, क्यों नहीं वो आते हैं अब मेरे बुलाने पर। तो हज़रत मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोगों का, जब मैं करीबन आज से 137वां शायद प्रोग्राम है मेरा, 137वें प्रोग्राम में बहुत से लोगों ने मुझे अपना पहला शेर बताया।
तो वो लोग वो शेर नहीं बताते जो वाकई उनका पहला शेर हो। वो कुछ उसके बाद जो शेर मशहूर होता है वो बताते हैं कि भाई जावेद साहब ये मेरा पहला शेर है। लेकिन तनवीर अजमल ने बिल्कुल जो इनकी ख़मीर में जो सच्चाई है उस सच्चाई से काम लिया और इन्होंने वो शेर सुनाया, वो शेर बताया पहला, जो वाकई लग रहा है कि इनका पहला शेर है। याद उनकी आती है दूर उनके जाने पर, क्यों नहीं वो आते हैं अब मेरे बुलाने पर। बहुत शुक्रिया सुहेल अकमल भाई, अहमद आकिब, क्या बात है। शुक्रिया सलीम अंसारी भाई, आपकी नवाजिश, आपकी करम कि आप जैसा अहम बड़ा और म्यारी शायर जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अदीबों ने कलम उठाया है और आपको अहम शायर बताया है। साकिब नदीम अंसारी भाई शुक्रिया, इमरान मलिक भाई, एफ एच अंसारी भाई, हाँ बिल्कुल एफ एच अंसारी फरमा रहे हैं कि तनवीर अजमल का जवाब नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि तनवीर अजमल का जवाब नहीं, इसलिए जवाब नहीं कि वो खाली उनकी जो शख्सियत है वो खाली उनके इर्द गिर्द ही नहीं रहती, बल्कि उस शख्सियत की रोशनी से दूर तक उजाला है और दूर तक लोग उनकी कारनामों से वाकिफ़ हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो एक मुतहर्रिक, तेज़ तर्रार और म्यारी शख्सियत के मालिक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वाह वाह ज़ीशान दानिश और शिवशरण बंधु भाई, आपका क्या कहना, कोई जवाब नहीं। अब साहब आपको चलिए और एक बात बताऊं, इनका अभी तक 770 अदबी महफिलें कर चुके हैं। 770 अदबी महफिलें ये मुनक्किद कर चुके हैं देवबंद में, जहान अदब तंजीम के हवाले से। और एजाज़ी मुशायरे मतलब कोई अदीब, कोई शायर, कोई अहम शख्सियत जो है इनको नज़र आती है तो वो एजाज़ी मुशायरे जो है इन्होंने तकरीबन 150 किए हैं देवबंद के अंदर। तो ये बड़ी बात है कि 770 अदबी महफिलें मुनक्किद किया और एजाज़ी मुशायरे इन्होंने किए। एक शख्स जो है वो एक इदारे का काम कर रहा है और उस शख्स का नाम है तनवीर अजमल देवबंदी। तो हज़रात ये तो इनका कारनामा है कि 770 अदबी महफिलें, 150 एजाज़ी मुशायरे, और ये जहान अदब जिसके बैनर तले ये बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, उस बैनर को इन्होंने बनाया था जहान अदब एकेडमी को सन 2002 में। 2002 से आज 2020 हो गई। 2020 और 2002 में जो कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, जो इनके कारनामे हैं, वो मैंने आपको बताया कि 770 अदबी महफिलें कर चुके हैं और 150 एजाज़ी मुशायरे कर चुके हैं, समझे साहब। तो ये तो इनका कारनामा है। दूसरा इनके 2 एल्बम भी आ चुके हैं। अरे यार, शायरी के 2 एल्बम इनके आ चुके हैं, जिसको तनिष्का म्यूज़िक कंपनी ने लॉन्च किया है। बताइए, तनिष्का म्यूज़िक कंपनी ने उस एल्बम को लॉन्च किया है और जो लॉन्च किया है जिसको ज़ीशान फैज़ल ने गाया है, जिसकी आवाज़ में एक जादू है। और वो शख्स जो है ज़ीशान फैज़ान ने इनकी गज़लों को गाया है और जो कि धूम मचा रहे हैं हज़रात। एक तीसरा भी इनका आने वाला है, एक एल्बम, और हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं तनवीर अजमल के कि अल्लाह ताला उनको और कामयाब आए। शाह मिसबाही भाई जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, तनवीर अजमल हकीकत में बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ, यही तो अपने प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शख्स का नुक्ता आगाज़ है। एक शख्स जो है देवबंद में ऐसा है कि जो अपने कारनामों की वजह से बहुत जल्द उर्दू की अदब में और उर्दू शायरी में अपना एक मुकाम पैदा करने वाला है, और उस शख्स का नाम है तनवीर अजमल देवबंदी है, जो जहाँ एक तरफ जो है वो हिकमत करता है,
फिर रूहानी मामलात भी उनसे जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी शख्सियत को दिन प दिन निखार रही हैं, बढ़ा रही हैं और उसमें नुदरत पैदा हो रही है। ये कारनामा है तनवीर अजमल देवबंदी। अब तनवीर अजमल देवबंदी के साथ एक और थोड़ा सा परेशानी का मामला था, जो जिसकी वजह से आज मैंने इनसे जब बात हुई, हमने कहा भैया तुम्हारी उम्र अब तक 35 साल हो गई है और तुम 35 साल होने के बाद भी अभी तक तुमने शादी नहीं की, समझे। तो क्या वजह है? तो पता ये चला, वजह लोगों ने भी बताया कि इनके वालिद का इंतकाल जो है वो हो गया था, समझे, जिसकी वजह से ये घर के बड़े थे, जिसकी वजह से वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं उनके कांधों पर आ गई। लेकिन अब जो है मेरे कहने पर मैंने कहा भैया अब लिल्लाह के वास्ते शादी उदी करो, नहीं तो 2-1 साल बाद बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि तुम बॉर्डर पर हो, सरहद पर हो। 2-1 साल बाद ये होगा कि लड़की वाले जब पूछेंगे कि भाई लड़का कहाँ है, लड़का कौन है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये लड़का है अब लड़के की सरहद पर आप खड़े हैं मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ तनवीर अजमल। जो सुन्नत है उस सुन्नत को भी अदा कीजिए और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप जो हैं ये रिश्ते में बन जाइए और एक अदद खूबसूरत ख़ानदान, अच्छा ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान, पढ़ा लिखा ख़ानदान और एक नेक सीरत बीवी भी जो है वो अपने घर पर ले आइए तो बेहतर होगा। ये बड़े भाई की मेरी तरफ से ये आपसे गुजारिश है। हज़रत इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, समझे। फ़ख्र देवबंद अवार्ड मिल चुका है, बताइए आपके उनके शायरी में उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई, फ़ख्र देवबंद अवार्ड मिल चुका है, बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड मिल चुका है, शान देवबंद अवार्ड मिल चुका है, अल्लामा इक़बाल अवार्ड मिल चुका है, यूनानी अवार्ड मिल चुका है, उन्वान चिश्ती अवार्ड, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती अवार्ड मिल चुका है, शमीम अकबर आबादी एहसन अवार्ड मिल चुका है, खादिम उर्दू का बिल्कुल अवार्ड मिल चुका है जिसका ये मुस्तहिक़ भी है। नागरिक एकता मंच ने अवार्ड दिया, नज़ीर अवार्ड मिला है, लाइफ सेफ्टी परिवार ने अवार्ड दिया है और न्यूज़ परिक्रमा अवार्ड है और शहरयार गज़ल अवार्ड इनको मिल चुका है। मतलब अवार्ड की एक झड़ी लगी हुई है इनके साथ, ये मिल चुका है। लेकिन लगातार इनको ये सब अवार्ड मिले हैं इनको कारनामों की वजह से, और वो अवार्ड जो है वो खाली वो उन तंजीमों ने नहीं दिया जो क्या बोलते हैं मुस्लिम जिसको चलाते थे, बल्कि गैर मुस्लिमों की तंजीमों ने भी इनको कदर कीमत को समझा और उन्होंने भी इनको अवार्ड से नवाजा, तनवीर अजमल देवबंदी साहब को। तो आज़ाद ये तो इनके कारनामे हैं। अब अगर आप कहें तो इनके कुछ शेर भी सुना दें तो आपको समझ में आ जाएगा कितने अहम अच्छे शायर हैं। शेर इनका ये है, मुतवर्री का शायर है कि सर के स्याह बाल भी चांदी में ढल गए, सर के स्याह बाल भी चांदी में ढल गए, हम इंतज़ार यार में कितना बदल गए, हम इंतज़ार यार में कितना बदल गए, फिर घड़ी का चलना भी नागवार होता है जब किसी का शिद्दत में से इंतज़ार होता है, फिर घड़ी का चलना भी नागवार होता है जब किसी का शिद्दत से इंतज़ार होता है। रंजिशों की चिंगारी कहर बन के बरसी है, रंजिशों की चिंगारी कहर बन के बरसी है, नफ़रतों के शोले हैं दिल के आशियानों में, नफ़रतों के शोले हैं दिल के आशियानों में, हर सिमत खुशबुओं में बिखर जाएंगे, मैं गुफ्तगू करूँगा जब उर्दू ज़बान में, हर सिमत खुशबुओं में बिखर जाएंगे, मैं गुफ्तगू करूँगा जब उर्दू ज़बान में, हमने ख़त के मज़मून को पढ़ लिया लिफाफे पर। बताइए कितने ज़बरदस्त आदमी मज़मून पढ़ लेते हैं लिफाफे ही से। ये कह रहे हैं कि हमने ख़त के मज़मून को पढ़ लिया लिफाफे पर, दिल की आरज़ू तेरा खून होने वाला है, तुम हाल पूछते हो ऐसा लगे मुझे, एक तंज सा छुपा है तुम्हारी ज़ुबान पर, सियासी लोगों की आदत भला कैसे बदल जाए, जो चंद सिक्कों में बिक जाएं सियासत क्या करेंगे वो, उसका मकान आग के शोलों में घिर गया जिसने अमीर शहर को सजदा नहीं किया,
बिल्कुल सच्चा शेर है कि उसका मकान आग के शोलों में गिर गया, जिसने अमीर शहर को सजदा नहीं किया। हमने खुशी से उम्र अंधेरे में काट दी, मांगे का एक चिराग गवारा नहीं किया। मांगे का एक चिराग, ये इनके मिजाज का हिसाब का शेर है कि हमने खुशी से उम्र अंधेरे में काट दी, मांगे का एक चिराग गवारा नहीं किया। वक्त एक बेवफा हसीना है, जाने कब किसके साथ हो जाए। देखिए साहब क्या फरमाते हैं कि वक्त एक बेवफा हसीना है, जाने कब किसके साथ हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये शायद एक वजह जो है इनकी बे बेवफा हसीना कि जाने कब किसके साथ हो जाए। लेकिन भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज तनवीर अजमल, सब बेवफा नहीं होते। बहुत से लोग बावफा होते हैं और उनमें दोनों का शुमार होता है, लड़कों का भी शुमार होता है, लड़कियों का भी शुमार होता है, नेक और खूबसूरत लोगों का भी शुमार होता है। देखिए तारिक ख़ान जैसा नेक बड़ा अहम शायर नवाज शख्स तारिक ख़ान हमारे साथ जुड़ा हुआ है कानपुर से, जिसकी अपनी एक इनफरादियत है, अपना एक स्टाइल है ज़िंदगी का। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे मोहतरम हैं, उनका इस्तकबाल है। इमरान मलिक साहब कह रहे हैं क्या कहने तनवीर अजमल भाई। अरे इमरान मलिक भाई, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी नवाजिशात हैं कि आप जो हैं तनवीर अजमल की तारीफ़ कर रहे हैं और ये तारीफ़ के काबिल हैं। परवेज़ मुज़फ़्फ़र जैसा बड़े घराने का ताल्लुक़, बड़ा इंसान और एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रहने वाला शख्स, जिसके वालिद ने दुनियाए अदब में अपना एक मुकाम बनाया है, और वो शख्स जो है मुज़फ़्फ़र हनफी, उनके साहबजादे परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि वो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कभी कभी आ जाते हैं हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। परवेज़ भाई, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज़म साबरी भाई जुड़े हुए हैं, ज़ीशान दानिश जुड़े हुए हैं, एच अंसारी जुड़े हुए हैं, तारिक ख़ान, आज़म साबरी, इमरान मलिक, एस अंसारी। हाँ, चांद वाला भी शेर सुना दो जावेद भाई, आज़म साबरी भाई, शुक्रिया। सबने, ये एक शरीफ महज़ब और म्यारी शख्सियत है तनवीर अजमल, जिसकी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी के कई गोशों पर हम रोशनी डाल रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मलिक ज़ादा जावेद शो। शान मिसबाही बात बहुत बहुत शान मिसबाही भाई, आप लोग जब इस कम पढ़े लिखी के बारे में, हमारे जैसे मामूली आदमी के बारे में जब दो अच्छे लफ्ज़ बोल देते हैं तो बिलाशुबा वो मेरी हौसला अफजाई होती है, और मुझे लगता है कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और बहुत आपका शुक्रिया इमरान मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मलिक भाई, नवाजिश आपकी कि आप ये कह रहे हैं। आप हजरात ज़रा सा, मैंने आपको बताया था कि इनके सिलसिले में कई लोगों की आरा है, कई लोगों की राय है। उसमें सबसे अहम नाम है डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब, दूसरा अहम नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। नवाज़ देवबंदी फरमाते हैं कि चेयरमैन उर्दू एकेडमी थे। वो फरमाते हैं तनवीर अजमल देवबंदी जो अदबी और समाजी खदमात अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। तनवीर अजमल शायरी के साथ साथ शक्ल सूरत और अपने लब लहजे से शायर। ये डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब फरमा रहे हैं, और नवाज़ देवबंदी बहुत अहम, बड़ी और गुफ्तगू, और मतलब आप बस मिल लीजिए उनसे तो आपको लगेगा कि किसी बहुत अहम शख्स से मिल रहे हैं। और बहुत से लोगों ने जहाँ जहाँ अपनी सतह से देवबंद का नाम रोशन किया, उसी में एक अहम और बड़ा नाम है डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की, जो कि पूरी दुनिया में उर्दू मुशायरों के हवाले से अपनी शनाख्त बना चुके हैं और देवबंद का
नाम रोशन कर चुके हैं, उस जैसे अहम शायर ने, डॉक्टर नवाज देवबंदी ने तनवीर अजमल के बारे में ये कहा है कि अदबी व समाजी खदमात हम जानते वो काबिल तारीफ़ हैं। तनवीर अजमल शायरी के साथ साथ शक्ल सूरत और अपने लबो लहजे से शायर, ये बड़ा अहम जुमला है। मोहम्मद रुस्तम देखिए इलाहाबाद से एक अच्छा शायर हमारे साथ जुड़ गया है। रुस्तम भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तनवीर अजमल के इस मलिकज़ादा जावेद लाइव शो में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ल सूरत और अपने लबो लहजे से शायर हैं, जबकि आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना वक्त किसी के पास नहीं है कि वो रोज़ महफिलें सजा सके, जबकि तनवीर अजमल अपनी एकेडमी के ज़रिए बखूबी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनकी उम्र और सेहत में बरकत अता करे, ताकि वो अपना ये अदबी सफ़र ताउम्र जारी रखें। ये दुआ एक सीनियर शायर की है, एक बड़े शायर की है। असल में हमारे बहुत से उलूम इसलिए ख़त्म हो गए कि उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने अपनी जूनियर्स की सरपरस्ती नहीं फरमाई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर नवाज देवबंदी जैसी शख्सियात अभी दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, शायरी में हैं, अदब में हैं और फाइन आर्ट्स के हर शोबे में जिंदा और ताबिंदा हैं कि वो जो है अपने बाद की नस्ल से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे इश्क करते हैं। और देखिए अभिषेक तिवारी जैसा अहम आदमी हमारे साथ जुड़ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है पोएटिक आत्मा। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा रखा है और इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं ज़ुबैर अंसारी के साथ मिलके। हम उनका शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं अभिषेक भाई का कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आके उन्होंने हमारी इज्जत बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ भाई, अभिषेक तिवारी भाई, अभिषेक तिवारीज़ भाई, आपकी मोहब्बतों का। मुबारक खान भाई हमारे साथ जुड़े हुए, बताइए एक बहुत अहम, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत रखने वाले मुबारक खान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आमद जो है बिलाशुबा हमारे लिए बाइस मसरत है कि वो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनको ये बता दें, वो देर से आए हैं तो उनसे ये बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि ग्रोइंग है, जो बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समझे, इंसान के बस की बाहर की बात है। अल्लाह ताला के ऊपर तो पूरी दुनिया है और अल्लाह ताला उसको नवाज रहा है और उसका पूरा भरपूर फ़ायदा जो है हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, बल्कि छोटा भाई तनवीर अजमल उठा रहा है। और अभी तक उसने 770 अदबी महफिलें करके और 150 एजाज़ी मुशायरे करके दुनिया अदब को ये पैगाम दे दिया कि मियाँ खाली शायरी करते हो, खाली नस्र निगारी करते हो, खाली अफसाना, लेकिन उर्दू के जो मुजाहिद होते हैं वो मेरे जैसे भी होते हैं जो 770 अदबी महफिलें कर चुके हैं और एजाज़ी मुशायरे 150 कर चुके हैं। हर मुशायरा करने के बाद फिर नए सफ़र पर ये निकल जाते हैं और फिर एक नई शख्सियत को अपने यहाँ अपनी तंजीम में ले आते हैं और उसके कारनामों को उजागर करते हैं इनाम व इकराम देकर। तो ये साहब, ये कारनामा इनका भाई का है जिसको डॉक्टर नवाज देवबंदी ने उस पर तहरीर किया, उनके बारे में बताया। ये बड़ी बात है कि आपके शहर में आपकी इज़्ज़त हो और लोग आपको जाने पहचाने, ये अहम बात है। शान मिसबाही भाई माशाल्लाह, आप इमरान मलिक भाई और अभिषेक तिवारी भाई, कहाँ है जिगर, किधर हो? सुना ज़ुबैर अंसारी बता रहे थे कि आजकल आप क्या बोलते हैं, शिमला की हसीन वादियों में बर्फ़ का लुत्फ़ ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया शमीम किरतपुरी भाई, आपकी नवाजिशात है, आप इनके करीबी लोगों में से हैं अपने तनवीर अजमल साहब के, और आपका आना जिस बात का वाज़ेह सबूत है
कि आप अपने दोस्त से इश्क करते हैं, आप उसके अपने दोस्त तनवीर अजमल की खुसूसियात को सराहते हैं, उनकी कारनामों के मोतरिफ मद्दा है। मोहम्मद रुस्तम भाई बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। इमरान मलिक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये सब लोग उर्दू के आशिक हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं। शायरी हो, अदब हो, या फाइन आर्ट्स का जो भी शोबा हो, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। इकबाल मसूदी हुनर भाई जैसा अहम व बड़ा शायर जो दिल्ली की नुमाइंदगी करता है पूरे हिंदुस्तान में, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एफ.एच. अंसारी भाई, मोहम्मद रुस्तम भाई। अब हजरात इनकी तो मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दे दें तो। इनकी मैं गज़ल मुतफर्रिक अशार मैंने सुनाया, अब इनकी गज़ल भी मैं सुनाऊँ। और वो गज़ल है इनकी हजरात की, खून आरज़ू हमने जुगनुओं में ढाला है। खून आरज़ू हमने जुगनुओं में ढाला है, शहर दिल की राहों में दूर तक उजाला है। शहर दिल की राहों में दूर तक उजाला है, काफिले के हमराही बेवफा ही निकले हैं, हमने अपने पाँव का कांटा खुद निकाला है। काफिले के हमराही बेवफा ही निकले हैं, हमने अपने पाँव का कांटा खुद निकाला है। कोई एक लफ्ज़ छूट गया, बहरहाल हमने ख़त के मज़मून को पढ़ लिया लिफाफे पर, हमने ख़त के मज़मून को पढ़ लिया लिफाफे पर, दिल की आरज़ू तेरा खून होने वाला है, दिल की आरज़ू तेरा खून होने वाला है। देखिए अरविंद असद जैसा बड़ा कवि और शायर जिसको उर्दू गज़ल से बड़ी मोहब्बत है, और क्या बढ़िया शायरी करते हैं, और वो क्या बोलते हैं दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। हम उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तनवीर अजमल जैसी अहम शख्सियत के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और देखिए मुबारक खान भाई भी, अरे मियाँ तनवीर अजमल, मुबारक खान कोई मामूली आदमी नहीं है। ये अगर आपको मुबारकबाद दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको दुआएं दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया दोस्तों। और शुक्रिया, दिल के सांस पर नगमे खुद ब खुद मचलते हैं, दिल के सांस पर नगमे खुद ब खुद मचलते हैं, धड़कनों बताओ तो कौन आने वाला है, धड़कनों बताओ तो कौन आने वाला है, चांद जाते जाते भी मुस्कुरा के कहता है। शेर सुनिएगा दोस्तों, चांद जाते जाते भी मुस्कुरा के कहता है, सो भी जाओ अब अजमल दिन निकलने वाला है, सो भी जाओ अब अजमल दिन निकलने वाला है। देखिए क्या मतलब इनकी जो शायरी आप पढ़िए तो उसमें जिद्दत पसंदी भी मिलती है, क्लासिकियत भी इनके अंदर नज़र आती है, और तरक्की पसंदी भी इनके अंदर नज़र आती है। शेर सुनिए कि वस्ल में बहर के लम्हात बदल जाते हैं, वस्ल में बहर के लम्हात बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ। हाँ, वस्ल में बहर के लम्हात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपनी बिगड़ी हुई किस्मत पे न रोना यारो, मशवरा दे रहे हैं, अपनी बिगड़ी हुई किस्मत पे न रोना यारो, दिल में हो अज़्म तो हालात बदल जाते हैं, दिल में हो अज़्म तो हालात बदल जाते हैं, घर पहुंचता हूँ जो उतरा हुआ चेहरा लेकर, घर के बच्चों के सवालात बदल जाते हैं। क्या अच्छा शेर है। घर पहुंचता हूँ जो उतरा हुआ चेहरा लेकर, घर के बच्चों के सवालात बदल जाते हैं, रोज़ हम उन पे ही करते हैं भरोसा फिर से, रोज़ आकर वो नई बात बदल जाते हैं, रोज़ आकर वो नई बात बदल जाते हैं, जज्बे इश्क व वफा दिल में अगर हो अजमल, साज नफ़रत के नग़मात बदल जाते हैं, साज नफ़रत के नग़मात बदल जाते हैं। हज़रत ये तो इनकी मैंने 2 गज़लें इनकी सुनाई आपको। अब ज़रा लगे हाथ एक शख्सियत के बारे में और बताएं जिसने पूरी दुनिया में शायरी के हवाले से, मुशायरों के हवाले से अपना नाम पैदा किया, और वो शायर है डॉक्टर माजिद देवबंदी। और ये मेरी बड़ी खुशबख्ती है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी के थे, तो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में केजरीवाल जी ने मुझे भी रखा था, और मेरे साथ इनके साथ बड़ा काम करने का मौका मिला डॉक्टर माजिद देवबंदी के बारे में। लेकिन डॉक्टर माजिद देवबंदी की एक ख़ास बात थी कि उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए,
हाँ, वस्ल में हिज्र के लम्हात बद। तनवीर अजमल ने बिल्कुल सही मेरी मेरी इस्लाह फरमाई। उन्होंने कहा मैंने गलत शेर इनका मिसरा पढ़ दिया था, इन्होंने आके उसको ठीक कर लिया। दोस्त, पॉइंट टू बी नोटेड कि वस्ल में हिज्र के लम्हात बदल जाते हैं, वस्ल में हिज्र के लम्हात बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर, अल्लाह अच्छा रखे तुमको कि तुमने ये मेरी, हाँ हाँ, वस्ल में बिल्कुल सही है। मैंने गलत मिसरा पढ़ दिया। वस्ल में हिज्र के लम्हात बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर, हमारी इस गलती को सुधारने के लिए आपकी मोहब्बतें। लिखने में कभी कभी वो हो जाता है कि वस्ल में हिज्र के लम्हात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। ये इनका मतला है, जिसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था, इन्होंने फिर उसको दुरुस्त कर दिया। बहुत शुक्रिया। इमरान मलिक भाई, माजिद देवबंदी साहब का कारनामा ये है कि जब वाइस चेयरमैन थे तो हमारा साथ था, हर मीटिंग में साथ होता था, हर सब कुछ था। तो जब इस शख्स को करीब से देखा, करीब से जाना, तो मुझे ये लगा कि ये शख्स जो है ये अपने आप में भी एक इनफरादियत रखता है, और वो शख्स है डॉक्टर माजिद देवबंदी। उन्होंने अपने वाइस चेयरमैनशिप के ज़माने में बहुत अहम काम किया। शोरा और रुतबा का जो इजाज़िया था उसको बढ़ाया। इसके अलावा और कई चीज़ें इन्होंने की जो वाकई इनके ही जैसे आदमी का काम है, डॉक्टर माजिद देवबंदी। इसके लिए इनका जो सबसे बड़ा एहसान है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, और वो जो थे वही हुआ था। और एक जो सबसे बड़ा इनाम होता है उर्दू एकेडमी का, सबसे अहम जो इनाम होता है उर्दू एकेडमी का, बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड डॉक्टर माजिद देवबंदी और पूरी कमेटी ने और पूरे सब ने मेरे वालिद को इंतकाल के बाद उनके नाम तजवीज़ किया, और वो मेरे वालिद साहब को मिला। ये बहुत अहम बात है, और उसमें अगर डॉक्टर माजिद देवबंदी का कोऑपरेशन ना शामिल होता तो बहुत मुश्किल होता है। मशहूर व मारूफ आलमी शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी फरमाते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2001 में मेरी पहली मुलाकात तनवीर अजमल से हुई थी। उनके साथ कई बार मुशायरा पढ़ने का मौका मिला। उनकी शायरी, उनका अंदाज़ और अदबी खिदमत काबिल फ़ख्र है कि देवबंद का एक नौजवान जिसने अपनी उर्दू मोहब्बत का सबूत पेश किया है। आए दिन अखबारात, रिसाले, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए भी उनके सफ़र को देखता रहता हूँ और सराहता रहता हूँ। ये बात जो है डॉक्टर माजिद देवबंदी ने तनवीर अजमल के सिलसिले में कही, और जो बिल्कुल हकीकत पर मुबनी है, और उन्होंने बिल्कुल सच बयान किया तनवीर अजमल की शख्सियत के बारे में। ये बड़ी बात है हज़रत। अब आप ज़रा सुन लें। हाँ, संग दिल से वफ़ा नहीं मिलती, छोटी बहर की गज़ल है तनवीर अजमल की। संग दिल से वफ़ा नहीं मिलती, जालिमों से दुआ नहीं मिलती, इश्क की भी अजब अदालत है, हर ख़ता पर सज़ा नहीं मिलती, हर ख़ता पर सज़ा नहीं मिलती, कोई कितना भी हो हसीन मगर आप जैसी अदा नहीं मिलती। आहा, क्या बात है। कोई कितना भी हो हसीन मगर आप जैसी अदा नहीं मिलती, पहले खुशियों के फूल खिलते थे, अब तो ऐसी फ़िज़ा नहीं मिलती। पहले खुशियों के फूल खिलते थे, अब तो ऐसी फ़िज़ा नहीं मिलती। बेवफ़ा हम नहीं हैं ऐ अजमल, फिर भी हमको वफ़ा नहीं मिलती। अरे अजमल देवबंदी साहब, तनवीर अजमल देवबंदी साहब, आपको बिल्कुल वफ़ा मिल रही है, और ये वफ़ाई का सिला है कि आपकी शायरी की, आपकी शख्सियत की को लोग जानते, पहचानते और सराहते हैं। और उसका वाज़ेह सबूत है कि ये जो प्रोग्राम आप पर हो रहा है, इस प्रोग्राम में आपके चाहने वाले जुड़े हुए हैं, जो आपकी शख्सियत, आपकी शायरी और
आपकी अज़मतों के मोतरिब भी हैं, मद्दाह भी हैं और उसका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल अहमद भाई शुक्रिया, तनवीर अजमल भाई बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपका कि आप जुड़े हुए हैं। तनवीर अजमल भाई भी कह रहे हैं ये आपके लिए ही। जावेद भाई, नवाजिश, इकबाल मसूदी, हुनर भाई, शिवशरण बंधु भाई, एफ अंसारी भाई। तो ये आप से लोग इश्क करने वाले हैं, देवबंद से लोग जुड़े हुए हैं, शायरी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, मुशायरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा उर्दू की जमहूरियत जो लोग वसी कर रहे हैं वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। ये एक अहम, म्यारी और बड़ी बात है। तो आप ये ज़रूर कहिए कि आपकी शख्सियत के चाहने वाले, उर्दू ज़ुबान व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, सब आपके कारनामों से वाकिफ़ हैं और सब आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ बेवफा हम नहीं हैं अजमल, फिर भी हमको वफा, सब लोग आपसे वफा करते हैं और सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपसे इश्क फरमाते हैं, ये बेवफाई नहीं करते। तो ये शेर या तो मख्ते से खारिज कर दीजिए और कोई दूसरा मिसरा लगा के ये ज़रूर कहिए कि सारे लोग जो है हमारी अज़मतों को, हमारे कारनामों को और हमारी शायरी के मद्दाह हैं। आज़ाद ये इनकी शायरी थी। अब एक चलते चलते एक और भी सुन ले। आज़ाद एक बात और बता दूं कि कई शोराए इकराम ने, देखिए सगीर उस्मानी भाई हमारे गोंडा से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सहाफ़ी, एक शायर हैं, एक सियासी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी बात है। कलीम कैसर जैसे अजीमुल मर्तबा शायर हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ा हुआ है और कलीम कैसर के बारे में तमाम दुनियाए अदब जानती है कि कलीम कैसर उर्दू का एक बड़ा नाम है, जो कि एक उस्ताद है और इसके अलावा उर्दू और हिंदी मंचों पर उसकी जो इज़्ज़त है, उसका जो एहतराम है और उसकी जो अज़मतें हैं वो अपनी जगह पर महफूज हैं। कलीम कैसर भी दुआएं दे रहे हैं तनवीर अजमल को, उनका बहुत शुक्रिया। शिवशरण बंधु भाई शुरू से जुड़े हुए हैं। सलमान खान जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो हमें अपनी दुआओं से नवाज रही है और दुआएं दे रही है तनवीर अजमल देवबंदी को, जिनका नाम है मोहम्मद तनवीर, तखल्लुस अजमल है। आज़ाद आप सुनिए इनकी गज़ल की तुमको वफ़ा मिलेगी कहाँ इस जहान में, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा है तू खाली मकान में। इनके क्या वफ़ा और बेवफाई का बड़ा चक्कर है, समझे समझे। ऐसा नहीं है, इनसे सब लोग मोहब्बत करते हैं, सबसे इश्क करते हैं, सब इनको से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वफ़ा और बेवफाई का ये सिलसिला जो है इनके यहाँ बहुत है। तुम हाल पूछते हो तो ऐसा लगे मुझे एक तन सा छुपा है तुम्हारी ज़ुबान में। हाँ, एक तन सा छुपा है तुम्हारी ज़ुबान में, घर में छुपे हुए हैं अभी मोम जैसे लोग, सूरज चमक रहा है अभी आसमान में। क्या अच्छा शेर है हज़रात, सुनिए। घर में छुपे हुए हैं अभी मोम जैसे लोग, सूरज चमक रहा है अभी आसमान में, हर समत खुशबुओं सी बिखर जाएगी मियाँ, हम सब हर समत खुशबुओं सी बिखर जाएगी मियाँ, मैं गुफ्तगू करूँगा जब उर्दू ज़बान में, मैं गुफ्तगू करूँगा जब उर्दू ज़बान में। उसको तो मेरे दोस्त ने नाकारा कर दिया, एक तौर बच रहा था जो मेरी कमान में, उसको तो मेरे दोस्त ने नाकारा कर दिया, एक तीर बच रहा था जो मेरी कमान में। अजमल ज़रा हमारी वफ़ादारियाँ तो देख, अजमल ज़रा हमारी वफ़ादारियाँ तो देख, सदियाँ गुज़र गईं हमें हिंदुस्तान में, सदियाँ गुज़र गईं हमें हिंदुस्तान में। हज़रत ये जनाबे अजमल सहारनपुरी उर्फ देवबंदी की कहानी थी। उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये शख्सियत कितनी अहम, कितनी बड़ी, कितनी मेयारी है, जिसने अपने कारनामों से न सिर्फ़ अपने ख़ानदान बल्कि अपने शहर देवबंद का नाम भी रोशन किया। उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़ुबान के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आप देखिएगा
जब कभी आने वाले दिनों में मैं ये बात मलिकज़ादा जावेद आपसे कह रहा है, इस पर यकीन कीजिएगा कि जब कभी आने वाले दिनों में देवबंद का नाम आएगा तो जिन लोगों का जिक्र आएगा उसमें एक अहम और बड़ा नाम उर्दू ज़ुबान के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से जो आएगा वो नाम होगा तनवीर अजमल देवबंदी का। समझे, क्योंकि इस शख्स ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है उर्दू ज़ुबान व अदब और उर्दू शायरी की और उर्दू की जो प्रोग्राम है उसमें इतनी लकीर बड़ी खींच दी है कि अब किसी नई शख्सियत के लिए इतनी लंबी और इतनी मुस्तहकम लकीर जो है खींचना नामुमकिनात में से है हज़रात। तो मैं आप तमाम लोगों का, जो लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तनवीर अजमल के की मोहब्बत में जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और देवबंद के लोगों से कहता हूँ कि इस आदमी का जिस शख्स का नाम है तनवीर अजमल देवबंदी, इस शख्स की जितनी भी कद्र किया जाए, जितने भी इसकी तारीफ़ किया जाए वो कम है, क्योंकि इसने देवबंद में वो कारनामे अंजाम अपने प्रोग्रामों के हवाले से कर दिए हैं जिसकी मिसाल कम मिलती है। बेहद शुक्रिया, बेहद नवाजिश दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का, आपकी नवाजिशों का कि आप जुड़े रहे मुझसे। और अब हम अपने 1 घंटा 15 मिनट, मतलब आप 1 घंटे का प्रोग्राम होता है लेकिन क्या बोलते हैं 15 मिनट ये हमने लंबा खींच दिया। और अभी बहुत सा गोशा इनकी ज़िंदगी का, इनकी शायराना अज़मतों का रह गया है जिसकी गुफ्तगू हम नहीं कर पाए क्योंकि वक्त हमारे पास अब नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा कि तनवीर भाई, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, और आप उर्दू के मुजाहिद बिलाशुबा है कि आपने देवबंद के हवाले से, शायरी के हवाले से और दीगर खुसूसियात के हवाले से समाजी और सहाफ़त के लोगों को जिस तरीके से अपने यहाँ अपने प्रोग्रामों में नवाजा, वो एक बड़ी बात है, अहम बात है। और आपकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। जो लोग आपसे वाबस्ते हैं, चाहे आपके घर के हों, चाहे आपके दोस्त हों, वो लोग जो हैं आप पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। इन जुमलों के साथ दोस्तों मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल या परसों किसी और एक अहम शख्सियत, एक और बड़ी शख्सियत, फ़ाइन आर्ट से जुड़ी हुई कोई एक अहम शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और उसकी कहानी सुनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा और उसकी उपलब्धियों का जिक्र करूंगा, उसके कारनामों का जिक्र करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, शब बखैर, खुदा हाफ़िज़।